Hello everyone, this is lecture 6 on group theory and I am Asad Ali, and today we are going to discuss the order of group and the order of element. So group के order से क्या मुराद है और group के elements के order से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, हम इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. So let's start. So first of all I would like to explain what is order of group. Order of group का क्या मतलब है? The number of elements in a group is called the order of group. Means number of elements in a group G is called order of group. किसी भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की तादाद को उसका ऑर्डर कहा जाता है, एंड मैथमेटिकली इट इज रिटन एज ऑर्डर ऑफ जी. ठीक है. सो डू नॉट कंफ्यूज दिस वर्टिकल बार्स with the determinant or the absolute values. This is basically the notation for order of group. ठीक है. Notation for groups order. Order of group के लिए notation है. सही है. अब क्वेश्चन ये है कि पॉसिबिलिटी ये है कि ग्रुप कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट और इनफाइनाइट. ठीक है. सो फाइनाइट ग्रुप्स का जो ऑर्डर होगा वो उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट होगी तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा, और जिसमें इनफाइनाइट होगी उनमें ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा. सही है. फाइनाइट ग्रुप की मैं एग्जांपल लेता हूँ. लाइक फर्ज करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. ये एक सेट है जिसके अंदर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है. तो इस तरह का जो ग्रुप होगा वो फाइनाइट ग्रुप होगा और इसका ऑर्डर क्या है? हियर द ऑर्डर ऑफ जी इज 1 2 3. सो ऑर्डर इज 3. ठीक है. इसी तरह इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप क्या हो सकता है? लेट्स से रियल नंबर्स. Let's say real numbers under operation plus or multiplication. In both cases, order of real number is infinite. ठीक हो गया. सो ऑर्डर को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसी भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की तादाद को उसका ऑर्डर कहते हैं. ठीक हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. ठीक है. सो ये चीज हो गई. अब हम बात करेंगे डिटेल में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट के ऑर्डर से क्या मुराद है? सो लेट मी जस्ट इरेज इट ऑल एंड देन लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. ठीक है. इसको हम मैथमेटिकली पहले डिफाइन करेंगे और उसके बाद मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद है. So let's say there is an element, let A be an element of a group. Let's say group को हम G से represent करते हैं. फिर क्या? Then let's say there is a positive integer. There is a positive integer which is denoted by n. Positive integer n is said to be the order of this element A in G. ठीक हो गया. If
a की पावर n जो है वो आइडेंटिटी के बराबर हो, वेयर n बिलोंग्स टू, n का ताल्लुक किससे है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक हो गया। मीन्स ए अगर कोई ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर n उस सूरत होगा कि जब वो और उस एलिमेंट की पावर n जो है वो e के बराबर हो, तो n उसका ऑर्डर होगा। लेकिन याद रखें n कोई भी वैल्यू नहीं होगी, कम से कम जो पॉजिटिव वैल्यू आप दे सकते हो a की पावर में, तो अगर वो आपको रिप्रोड्यूस करके आइडेंटिटी दे दे तो उसी सूरत में आपको n, आपका जो n है वो क्या होगा, इस ग्रुप का ऑर्डर होगा। सही है। सो दिस basically is the idea of order of element. So by notation it is written as order of A equals n। ठीक है। सो A का ऑर्डर क्या है, n है। ठीक हो गया। सो A का ताल्लुक कहाँ से होना चाहिए, A belongs to, for all A belongs to G. So let me summarize this. Order of element is basically the a number. If you place that number to the power of that given element A, then it reproduces reproduces you an element, identity element. Then that positive integer, which is basically least positive integer, is called the order of element. ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल करता हूँ, रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो की एग्जांपल लेता हूँ मैं। फर्ज करें मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओके, एग्जांपल ये है, शो दैट the set S, which has got an element, which has got elements like 1, 3, 5, 7, ठीक हो गया, is a group under multiplication modulo 8। और जो हमारे मकसद का पार्ट है वो ये है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन S। ठीक है। सो एक रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो 8 अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप टेबल बनाना है, केली टेबल बनाना है, और उसके अंदर से हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो ये करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक टेबल बनाता हूं। चार एलिमेंट्स हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन स्टार डिफाइंड है। स्टार मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, और 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, और ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 है। सो ये क्या होगा, 1 multiplied by 1 is 1, 3, 5, 7, 3 times 1 is 3, 5 times 1 is 5, 7 times 1 is 7. Now comes 3 3s are 9, 3 3s are 9। तो अब अगर 3 3s are 9 है तो 9 को आप डिवाइड करें 8 से, तो 8 1s are 8 हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट जो है, इसका जो रिमाइंडर है
आपको याद है रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो में आप रिमाइंडर लिखते हैं डिवीजन के बाद, तो 8 से मैंने डिवाइड किया क्योंकि ये 8 का ग्रुप टेबल है। सो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, 3 3 9, 9 की जगह 1। ठीक हो गया। सो 3 5 15, तो 15 को मैं क्या करूँगा, मैं 15 को 8 से डिवाइड करूँगा, 8 1 8, देन द रिमाइंडर इज 7, सो रिमाइंडर 7। इसी तरह 3 7 क्या बनता है, 21 बनता है। 3 7 21 बनता है, तो 21 को डिवाइड करो 8 से, 8 2 16 एंड रिमाइंडर इज 5, सो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह फिर आपने करना है। 5 3 15, 15 में फिर यहाँ पे अगेन क्या आएगा, 7 आएगा। 5 5 25 आएगा, तो यहाँ पे 25 को आप डिवाइड करें, क्योंकि रेजिड्यू क्लास मॉड्यूल 8 है, तो 8 3 24, रिमाइंडर इज 1, सो यहाँ पे 1 आएगा। 5 7 35 है, तो 35 से फिर आपको क्या मिलेगा, 3 रिमाइंडर मिलेगा। इसी तरह 7 3 21 है, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलेगा 5, यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा 3, यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा 1। ठीक है, सो दिस इज अ ग्रुप। ठीक, अगर आप इस पे चेक करें तमाम प्रॉपर्टीज ग्रुप की, देन यू विल सी इट विल गिव यू अ ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज। लाइक आप कोई से भी 2 एलिमेंट्स को ऐड करें तो वो जवाब भी तीसरा कोई नंबर आएगा जो कि उसी ग्रुप के अंदर से बिलोंग करेगा। तो मीन्स इधर क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। और आप देखें ज़रा, इस डायगोनल के क्रॉस आपको सेम आंसर मिल रहा है। ठीक है, सो डायगोनल के क्रॉस आपको सिमेट्रिक मिल रहा है ये ग्रुप, तो इसका मतलब ये एबिलियन ग्रुप बना रहा है। आइडेंटिटी क्या है इसके अंदर, आप देखें ज़रा, आइडेंटिटी 1 है। 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो जवाब वो एलिमेंट आया, तो 1 इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इन्वर्स क्या चीज़ है, तो देखें ज़रा, 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब 1 आता है, तो मीन्स 3 के लिए इन्वर्स क्या है, 3। ठीक हो गया। इसी तरह आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, जवाब 1 आता है, तो मीन्स यहाँ पे हर एक एलिमेंट अपना ही इन्वर्स है, अपना ही इन्वर्स के बराबर है। सो यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, और एसोसिएटिविटी भी है, और ये एबिलियन भी है। सो दिस ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। सही है। अब हम ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि हर एलिमेंट का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो आपको याद है ग्रुप की डेफिनेशन में, ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी। ओके, आपको याद है कि लेट्स से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट अ नंबर n which belongs to integer, ठीक है, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर such that a to the power n gives you e, or a to the power n gives you 1, then order of a is equal to n। ठीक है, ये डेफिनेशन थी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। ठीक, तो हम चेक करते हैं 1 by 1 एलिमेंट्स के लिए, जो कि 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट करें, मैं ले लेता हूँ 1, तो 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो आपको ये देगा 1, मीन्स 1 का स्क्वायर 1 के बराबर। ठीक है, सो इसका ऑर्डर क्या होगा,
2, ठीक। और मिनिमम पॉजिटिव लेना है, और बेसिकली मैंने मिनिमम पॉजिटिव लेना है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, हाँ 1 ही होगा, ठीक है। 1 ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी 1 होना चाहिए वैसे तो। चले खैर, हाँ ये मिनिमम पॉजिटिव होने के लिए ज़रूरी है कि इसका ऑर्डर 2 भी है। मीन्स आपको पता है 1 की पावर 1 भी 1 है, 1 की पावर 2 भी 1 है, तो मीन्स मिनिमम पॉजिटिव नंबर 1 है। तो बेसिकली 1 का ऑर्डर 2 नहीं है, 1 है, ठीक है। इसी तरह आप देख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 देख लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सो 3 का स्क्वायर 1 के बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या हुआ, 2। सो 3 का ऑर्डर क्या हुआ, 2 हो गया। इसी तरह 7 को चेक करें। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 1। सो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू 2, ठीक। इसी तरह 5 को चेक करें। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 1। सो 5 का ऑर्डर भी 2 है, ठीक है। सो इस तरह आप किसी भी फाइनाइट ग्रुप का केली टेबल बना के आप इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं, a टू द पावर n के बराबर हो, तो इस सूरत में आपको उस एलिमेंट का ऑर्डर मिल सकता है। सो लेट मी समराइज द ऑर्डर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑन अ सिंगल लाइन। सो ऑर्डर ऑफ a is equal to n if n belongs to positive integer minimum। तो इस डेफिनेशन के बकौल 1 का ऑर्डर 1 है, 3 का ऑर्डर 2 है, 5 का ऑर्डर 2 है, 7 का ऑर्डर 2 है। सो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ ग्रुप थियरी, आइडिया ऑफ ग्रुप एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अप टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।